आपकी व्यक्ति की व्यक्ति रूप आपकी माँ, आपकी कुंडलिनी आप ही की है और वो आपकी माँ है जो आपको ये पुनर्जन्म देती है। जिस तरह से कोई टेप रिकॉर्ड में सब कुछ हम लोग टेप कर सकते हैं, उसी तरह से इस कुंडलिनी ने आपके बारे में सब कुछ अपने अंदर जान लिया है। इसके अंदर सब निहित है, उसको पूरी जानकारी है। और क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई है, इसलिए इसे कुंडल कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं। ये कुंडलिनी एक शक्ति है जो शुद्ध इच्छा की शक्ति है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो अशुद्ध है। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा भारी सार है कि कोई सी भी इच्छा पूर्णतया पूर्ण हो जाने पर भी मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सर्वसाधारण इच्छाएं तृप्त होती नहीं। जैसे आज एक हमने चाहा कि हम एक कैमरा खरीद लें, कल चाहेंगे कि एक हारमोनियम खरीद लें, परसों चाहेंगे कि हम एक घर बना लें और फिर उसके बाद मोटर खरीद लें। इस तरह से हमारी इच्छाएं एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी होती जाएंगी और जिस चीज की हमने इच्छा की थी उसका आनंद ही नहीं आएगा। वो इच्छा एकदम से ही समझ लीजिए कि खत्म हो जाएगी और फिर एकदम दूसरी इच्छा है। इसलिए कुंडलिनी ये हमारे अंदर शुद्ध इच्छा की ही शक्ति है और ये शक्ति है। जब ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो 6 चक्रों में गुजरती हुई 6ठे चक्र को, जो कि वास्तविक में 7वां चक्र है, क्योंकि पहले चक्र में तो कुंडलिनी जाती नहीं, क्योंकि ये चक्र कुंडलिनी से नीचे है। इसलिए 6 चक्रों से उठती हुई वो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र को, जो कि हमारे बचपन में तालू के जैसा था, जैसे कि आपने स्निग्ध यहाँ पर हड्डी थी, उस जगह, जिसे कि अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल बोन एरिया कहते हैं, उसके थ्रू, उसके अंदर से ये इस तरह से बाहर निकल आती है कि जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र का छेदन हो। तब ये सूक्ष्म चीज आपको उस चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता देती है।